रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान और साथ ही साथ रुहुल्लाह महदी जो एमपी है उन्होंने कहा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्लो कर दिया जाएगा, यानी कि जो नौकरियां बहुत जल्द निकलने जा रही थी उन नौकरियों की जो प्रोसेस है उसको स्लो कर दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने प्रॉमिस किया है स्टूडेंट्स डेलीगेशन के साथ, जो सब कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट 6 महीने में सबमिट करेगी और कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है ये इतनी पावरफुल नहीं है कि कोई भी डिसीजन ले पाए, इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल भेजा जाएगा। जो सब कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी वो रिपोर्ट विद इन 6 मंथ्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की जाएगी और उसके बाद कोई बड़ा फैसला ओपन मेरिट स्टूडेंट के लिए लिया जाएगा। हालांकि रुहुल्लाह महदी ने यह भी कहा कि अगर बिजनेस रूल विद इन 6 मंथ्स फ्रेम हो जाते हैं और ये सेक्शन, ये महकमा या ये पावर्स चीफ मिनिस्टर के पास होंगी तो फिर यकीनन तौर पे हम ये कह सकते हैं कि विद इन 6 मंथ्स क्या विद इन 5 मंथ्स ही हम ये करवा देंगे, यानी कि 6 महीनों में से 1 महीना तो गुजर गया, बाकी रहे 5 महीने हम 5 महीनों में करवा देंगे। अगर ये एलजी के पास होगा तो हम एलजी से रिक्वेस्ट करके ये भी करवा देंगे। अब जो बच्चे इस ओपन मेरिट स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका कहना है कि हम मेरिट के खिलाफ हैं, कम्युनिटीज़ के खिलाफ नहीं है। हमारी जो फाइट है वो अपने राइट के लिए है, मेरिट बेसिस के लिए है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। लिहाजा कोई भी ये शख्स ना सोचे कि हमारे कम्युनिटी के खिलाफ वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं भी पर्सनली ये डिमांड करता हूँ कि जिन लोगों को अधिकार मिला है उनका अधिकार न छीना जाए और जिन लोगों को अधिकार नहीं मिला है उनको अधिकार दे देना चाहिए। अब सरकार ये अधिकार कैसे देगी ये सरकार को देखना है, सरकार कहाँ से कट करेगी, कहाँ को फिक्स करेगी ये सरकार को देखना है। क्या ये पॉसिबल हो भी सकता है इन अ बेस्ट मैनर, ये सरकार को देखना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सारे आर्टिकल्स हैं जिनमें ये लिखा भी हुआ है कई सारे मुकामात के ऊपर कि आप जो है वो किसी का अधिकार जो है वो ज़्यादा समय तक अपने हाथों में नहीं रख सकते हैं। और इसी तरीके से मैं आपको ये भी दोस्तों कहना चाहूँगा कि कल का प्रोटेस्ट ने कश्मीर घाटी को हिला दिया। जमहूरियत के अंदर यही सबसे अच्छी चीज़ होती है कि देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं आगा रुहुल्लाह, वो उमर अब्दुल्ला की सरकार के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने गए और उन्होंने डिमांड की कि उनका जो भी हक है बच्चों का वो मिलना चाहिए। यही तो रियलिटी ऑफ डेमोक्रेसी है, इसी को तो खूबसूरती बोलते हैं जमहूरियत की। अब अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होती तो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना था, कौन होता जो इस प्रोटेस्ट को देखता या सुनता। लेकिन ये प्रोटेस्ट तब हुआ क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी थी, यहाँ पे जमहूरियत को बहाल किया गया था, यहाँ पे एक चुनी हुई इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। इसलिए सरकार जब चुनी हुई होती है तो यकीनन तौर के ऊपर हर आम इंसान का जो है वो काम विद इन नो टाइम होता है। और वैसे ही आज और कल के रोज़ जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसके ऊपर सरकार जो है वो अपना रवैया भी जो है वो नौजवानों के साथ हमें बड़ा पोलाइट वे में नज़र आ रही है करते हुए। तो दोस्तों उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर सब कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी, अप्रूवल लिया जाएगा और 6 महीने के अप्रूवल के अंदर अंदर जो है वो मैं आपको ये क्लियर कट कर देना चाहूँगा दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर कोई बड़ा स्टेप लेने जा रही है, कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। अब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किस तरीके से होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए विद इन 6 मंथ्स हम ये कह सकते हैं उमर अब्दुल्ला की सरकार में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो नौकरियां आने वाली थी उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्लो कर दिया जाएगा। अगले 6 महीनों के लिए जो जॉब्स हैं वो अब धीरे धीरे निकलेंगी या उन्हें इशू किया जाएगा या 6 महीनों तक जो है वो जॉब्स इशू ही नहीं होंगी, ये देखा जाएगा। क्योंकि ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अब जो है वो जम्मू कश्मीर के हुकूमत की जानिब से हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है जो उनसे हो रही है। वहीं दूसरी ओर गुजर बकरवाल और पहाड़ी कबीले के लोगों का कहना है कि अगर आप हमारे 1% के साथ भी छेड़खानी करेंगे तो हम सड़कों पे उतर कर जमकर एहतिजाजी मुजाहरे करेंगे और गवर्नर हाउस से लेकर सीएम रेजिडेंस तक पैदल मार्च करेंगे, भेड़ बकरियों के साथ निकलेंगे अगर हमारे अधिकारों के साथ 1% भी छेड़खानी की। पहले तो गुजर बकरवाल लोग थे लेकिन अब इनके साथ पहाड़ी लोग भी जुड़ चुके हैं और पहाड़ी गुजर बकरवाल लोग अगर मिलाकर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और ये लोग अगर रोडों पे उतर जाएंगे, सड़कों पे उतर जाएंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क का सामना करना पड़ेगा हुकूमत को। तो वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो इतला है वो यही है हमारे पास इस समय सबसे बड़ी इतला कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से जो है वो कुछ बड़े फ़ैसले लिए जा सकते हैं
रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के जो कैबिनेट है यहाँ से अप्रूवल देना होगा, इसे भेजना होगा, उसके बाद इसके ऊपर जो है वो बड़े फैसले हुकूमत की जानिब से भी लिए जा सकते हैं। तो फिलहाल आपकी क्या राय रहती है इसके ऊपर, आप भी ज़रूर बताएं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।